बहुत सारे लोगों का दावा होता है कि जमीन पर कब्जा है और कब्जा के आधार पर कैसे हम मालिक बन जाएंगे। एडवर्स पोजेशन साबित करने की 5 जरूरी जो शर्त है, यानी जो कि अगर कोई भी जमीन पर अगर आपका कब्जा बरकरार है तो कब्जा के आधार पर आप जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपका कब्जा है और आपको कानूनी तौर पर मालिकाना हक मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आखिरकार एडवर्स पोजेशन जो है के आधार पर आपको कब्जा साबित करना पड़ेगा। यानी एडवर्स पोजेशन आखिरकार यही है कि बिना मालिक का अनुमति का कोई भी व्यक्ति जो है ना अगर जमीन पर कब्जा किए हुए है और ये कब्जा जो है ये 12 साल से अधिक समय से है, यानी कब्जा आज से नहीं है, 12 साल से यहाँ पर अधिक समय से कब्जा किया हुआ है। और ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में, यानी 12 साल से अगर अधिक समय हो गया ना, तो फिर जमीन पर कब्जा करने वाले जो व्यक्ति है वो मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं और मालिकाना हक प्राप्त भी कर सकते हैं। अब इसके लिए कहेंगे कोई कानून है क्या, कोई नियम है, कोई कानून बनाया गया है? तो इसके लिए कानून भी बना हुआ है। यानी 12 साल से जमीन पर जो कब्जा है उससे संबंधित जो शर्त है वो भी स्पष्ट किए गए हैं। तो आखिर उससे संबंधित शर्त क्या है? तो देखें, कानून में अगर बात करें तो कानून है यहाँ पर लिमिटेशन जो है लिमिटेशन एक्ट 1963। अब इसमें अगर देखा जाए 1963 में यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आर्टिकल है आर्टिकल 65 और यहाँ पर जो सेक्शन है वो 27 दोनों में, यानी आर्टिकल जो 65 है इसमें साफ साफ कहा गया और कोई भी किसी का जो अगर निजी जमीन है, यानी निजी जमीन है, प्राइवेट जमीन है, रैयती जमीन है और उस पर अगर कोई भी व्यक्ति जमीन पर आकर कब्जा कर लेता है और ये कब्जा का जो है 12 साल अगर हो जाता है, कब्जा कर लिया और 12 साल हो भी गया, और धारा 27 क्या कहती है, अगर 12 साल तक मुकदमा नहीं किया, ये धारा 27 ये भी कहता है, एक तो 12 साल हो गया, अब ये धारा 27 ये कहता है लिमिटेशन एक्ट 1963 का कि अगर आप 12 साल तक, साल यानी तक, तो समय सीमा को डिफाइन कर दिया कि बोल रहे कि नहीं 12 साल तक मुकदमा अगर नहीं किया, आप क्यों मुकदमा नहीं किए तो हाथ धो बैठेंगे, यानी मुकदमा अगर नहीं किए तो हाथ धो बैठेंगे। तो जो जमीन पर कब्जा है, देखें कोई भी व्यक्ति और सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश फैसले को देखने के बाद, यानी एक फैसला नहीं बहुत सारे फैसले, बहुत सारे जजमेंट, और जजमेंट की पूरी स्टोरी भी हम आपको बताएंगे, सारे फैसले देखने के बाद कि कब्जा से डायरेक्ट मालिकाना हक नहीं मिलता। यानी ये आप सोचेंगे डायरेक्ट मिल जाएगा मालिकाना हक, तो नहीं मिलेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको साबित करना पड़ेगा, कब्जा साबित करना पड़ेगा। अगर यहां पर जो है आपने साबित करने में सफल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो 12 साल से अधिक समय की अगर बात करें तो आपको मालिकाना हक मिल सकता है। कंडीशन है, यानी कंडीशन है लिमिटेशन एक्ट 1963 में, यहां पर आर्टिकल जो 65 है और यहाँ पर सेक्शन जो 27 है, ये कह रहे निजी जमीन के लिए हम ये कंडीशन बता दिए कि 12 साल का समय सीमा है, और सेक्शन 24 कहता है कि 12 साल तक आप कहाँ थे, 12 साल तक आपने मुकदमा क्यों नहीं किया। अरे आपका जमीन है, आप देख सकते हैं ये जमीन है, और ये जमीन जो जमीन का टुकड़ा आप देखते हैं, ये जमीन का टुकड़ा है, और इस जमीन पर आकर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है और बिना रुकावट के 12 साल तक कब्जा कर लेता है, कंटिन्यूअस कब्जा कर लेता है बिना कोई रुकावट के। तो ये तो बड़ा सवाल उठने वाला है ना यहाँ पर कि लगातार जो है कोई व्यक्ति जमीन पर कब्जे में है और कंटिन्यूअस है, बिना किसी प्रकार का रुकावट का जो है वो व्यक्ति जमीन पर कब्जे में है। तो आखिरकार ये समझना जानना यहाँ पर बेहद जरूरी है, ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों नहीं रोका गया, यानी लगातार क्यों यहाँ पर इसको रोकना था ना, यहाँ पर रोकना था, यहाँ पर रोकना था, लेकिन क्यों नहीं रोका गया। उस व्यक्ति जो जमीन पर कब्जा किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना था, यानी उसके खिलाफ एफआईआर होना था। अब आप कहेंगे ये सब तो हुआ था, अभी नहीं है साक्ष्य, उसके ऊपर जो है ना धारा 144 लगना था, ये क्यों नहीं हुआ।
आज आपके सामने, जमीन मालिक के सामने आपकी जमीन है और ये जो है छुपा कर नहीं, सबके सामने, इसीलिए तो बोल रहे हैं ओपनली ये काम कर रहे हैं, क्या, मकान बनाने का। जमीन आपकी है और आपकी जमीन पर वो मकान बना रहे हैं, तो अब कब रोकेंगे इसको? जब मकान बनाकर रहने लगेगा तब, नहीं, अभी रोकना आपको, यानी इसको नहीं बनाने देना है। अगर आप दे दिए तब तो इसको एक साक्ष्य हो गया, ये प्रूफ हो गया, कल को ये भी आसानी से जाकर कोर्ट में जाकर साबित कर सकता है कि वो कितने दिनों से जमीन पर कब्जे में है, और उसके लिए भी ये आसान हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को समझना जानना भी बेहद जरूरी है कि जो भी हुआ है, यानी जो भी हुआ है यहां पर छुपा कर नहीं हुआ, सबके सामने, और सबके सामने अगर वो ओपनली वो किया है ना, तो उसको फिर तो एक पावर आ गया, एक तो अधिकार उसको आ गया। तो जमीन मालिक को ना चाहिए कि ये छुपाकर जो नहीं, सबके सामने अगर मकान बना रहा है तो हमको क्या करना है, एक जमीन मालिक को, एक जमीन, ये जमीन है और जो जमीन मालिक है, जमीन मालिक को रोकना है, कोई भी हद तक जो है ना प्रयास करना है कि हम उसको यहां पर रोक सकें। तो जमीन मालिक को क्या करना, मकान बनाने से रोकना है, यानी आप उसको ऐसा नहीं करने देना, मकान बनाने से रोकना है, बनाने से रोकना है। इसलिए कि कल को मकान बना लेगा, और अगर मकान बना लिया तो कानूनी तौर पर वो अधिकार भी प्राप्त कर लेगा। तो रोकना बेहद जरूरी है, आपको रोकना है। किस लिए? ये मकान बनाने से। इससे होगा क्या, आप रोकेंगे तब तो एक तरह से कब्जा जो है कहीं ना कहीं इस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करा पाया, वो आपने उसको रोक दिया, इसलिए बेहद जरूरी है। अब आप कहेंगे वो तो करा लिया है, हम तो देखे नहीं, बहुत सारे कंडीशन जो है वो उत्पन्न होते नहीं, हम तो देख नहीं पाए, वो करा लिया व्यक्ति, अब मकान तो बना लिया। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में फिर जो है आपके ऊपर वो जो है मालिकाना हक का जब दावा करेगा, तो दावा जब मालिकाना हक का करेगा तो उसको साबित जब करना पड़ेगा, तो उसको एक जो है सबसे बड़ा यहाँ पर साक्ष्य मिल गया, और वो साक्ष्य क्या है, वो है उसका मकान, वो उसका है मकान। उन्होंने जो मकान बनाया वो उसके लिए सबसे बड़ा साक्ष्य है कि वो एक तरीके से जिस दिन 12 साल से अधिक समय हो गया, मालिकाना हक का दावा करेगा। शर्त जो है लिमिटेशन एक्ट का कि निजी जमीन के लिए 12 साल, वो तो पूरा हो ही गया, और 12 साल तक जो है उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी ना मुकदमा किया और मकान बनाने भी दे दिया। तो मुकदमा जब नहीं हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में अब वो क्या कर सकता है, मालिकाना हक का दावा कर सकता है, और उसका तो मकान बना हुआ है, आसानी से वो मालिकाना हक जो है साबित कर सकता है। तो ये पहला और दूसरा दो यहाँ पर जरूरी शर्त, और यहाँ पर जो आगे है, यानी आखिरकार 3 और कौन कौन से जो है जरूरी शर्त है, यानी एडवर्स पोजीशन को साबित करने के लिए, वो भी यहाँ पर देखेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये भी है यहाँ पर, वो है मालिक के यहाँ पर जो है खिलाफ। तो बिना अनुमति के जो है मालिक के खिलाफ, यानी कहने का मतलब है कि जो भी किया गया, यानी तीसरा जो पॉइंट है उसमें जो भी किया गया, यहाँ पर जमीन का जो मालिक है, जो भी व्यक्ति जिसका भी जमीन है, तो मालिक की अनुमति नहीं है। मालिक की, अब जमीन कब्जा करने के लिए कौन मालिक, आप अपनी जमीन जो है यहाँ पर कब्जा करने के लिए अनुमति देंगे, तो मालिक की अनुमति से ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। अरे यानी गया जबरन कब्जा कर लिया जमीन, या तो जमीन मालिक जो है देख रहा था, कुछ कर नहीं पाया, कुछ एक्शन नहीं लिया, या जानबूझकर जो है करने दिया, ठीक है करने देते हैं, गरीब आदमी है, इसको रहने के लिए नहीं है जगह, ठीक है उपयोग कर रहा है, रह रहा है। लेकिन ये जो है एक तरीके से उस पर धीरे धीरे मकान, घर जो है सब कुछ अगर बना लिया, तो 12 साल से ज़्यादा समय से जो कब्जा है, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आपको एक जो कार्य करना है, और बेहद महत्वपूर्ण कार्य है, अगर उस कार्य को अगर आप कर लेते हैं ना, तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगा। आज जो है ये समस्या जो है अगर उत्पन्न हो भी गया है तो इतना आसान नहीं है, यानी जो है ना सिर्फ आपका कब्जा है, और यहाँ पर ये भी चौथा जो पॉइंट है ना, कि सिर्फ आपका कब्जा और किसी और का नहीं है, यानी आपका कब्जा हो किसी और का कब्जा नहीं हो। चौथा पॉइंट बेहद यहाँ पर महत्वपूर्ण है, यानी मतलब जो जमीन है, जिस जमीन पर जो है आपने मालिकाना हक का दावा किया, मालिकाना हक का आपने यहाँ पर जो है दावा किया, तो उस पर जो है सिर्फ आपका कब्जा होना चाहिए।
उस पर जो है सिर्फ आपका कब्जा। अब ऐसा नहीं कोई दूसरा व्यक्ति भी उसमें जो है कब्जे में है, तो ये है ना सिर्फ आपका कब्जा होना चाहिए। ये में बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है। इसके अलावा जो पांचवा जो पॉइंट है ना कि 12 साल जो पूरा होता है, 12 साल अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये जो है ना ये सिर्फ निजी जमीन के लिए, ये समझना जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर निजी जमीन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अगर किसी का प्राइवेट जमीन है तो निजी जमीन के लिए, मतलब इसमें जो है ना सरकारी जमीन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो निजी जमीन के लिए यहाँ पर जो है समय 12 साल है। और अगर कोई सरकारी जमीन पर आपने कब्जा करके मकान बना लिया, तब सरकार का जो अधिकारी है तो जबरन आकर भी मकान तोड़ देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, ये इसलिए कि ये 5 साल पहले ऐसा किया ये कहकर। लेकिन इसमें भी समय सीमा 30 साल है। अगर 30 साल तक सरकारी जमीन आप कब्जे में है, सरकार ने आपके ऊपर 30 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी दावेदारी हो सकती है। तो ये सभी तमाम सिचुएशन जो उत्पन्न होते हैं ना, तो उन सभी सिचुएशन कंडीशन में मान लेते हैं आज कोई मालिकाना हक का दावा करेगा। अरे मालिकाना हक का आप दावा करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ आपका जमीन पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए। कब्जा के आधार पर जो है आप हक का दावा करेंगे, लेकिन ये कब्जा साबित करना उतना आसान नहीं है। जमीन मालिक है, कोई जमीन मालिक है तो उसके पास जमीन का क्या है, जमीन का खतियान है उसके पास, जो खतियानी जमीन है। जमीन मालिक है, उसके पास जमीन का केवाला है, उसके पास जमीन का यहाँ पर जमाबंदी उसका कायम है, सिर्फ जो है एक तरह से उसके पास कब्जा नहीं है। तो वो तो आपके ऊपर आरोप लगा सकता है कि आप जो है जबरन उसकी जमीन को कब्जा कर लिए हैं। बहुत सा आप पर डायरेक्ट आरोप लगा देगा कि आप जबरन कब्जा कर लिए। लेकिन जब आप मकान बना लेते हैं ना, और मकान बना लेते हैं और वहां पर जो मकान का बिजली का कनेक्शन, राशन का बिल, पानी का बिल, ये सब जो है ना, पानी हो गया, बिजली हो गया, यहाँ पर साथ में जो राशन है, ये एक साक्ष्य के तौर पर आप देते हैं कि नहीं, ये आप देख सकते हैं कि हम कब से यूज कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर झूठा आरोप है। तो ये साबित हो जाएगा जमीन मालिक का कि सही में जमीन मालिक झूठा आरोप लगा रहा है। जब मान लेते हैं बिजली कनेक्शन कोई उसी घर में, उसी मकान में वहां पर 20 साल से उपयोग कर रहा है, और आप कहेंगे जाकर कि नहीं ये जो है 6 महीना पहले ये जमीन पर कब्जा किया, मकान बनाया, तो ये जो है यहाँ पर हो गया, झूठा साबित हो जाएगा। ठीक है, आप झूठे, जमीन मालिक झूठा साबित हो जाएगा। तो इसलिए जगह मकान अगर नहीं बना हुआ है तो वैसे सिचुएशन में खास करके जो है एडवर्स पोजीशन का कोई दावा करता, मालिकाना हक का दावा करता है, और आप उसके ऊपर आरोप लगाते हैं खाली जमीन के केस में, तो वो उसके पास भी कोई चारा नहीं होता। क्या बताएगा, उसके पास तो कोई कागजात था नहीं। कोर्ट में उससे सवाल ही किया जाएगा कि जमीन का जब आपके पास कोई कागजात नहीं है तो क्यों जमीन कब्जा किए हुए हैं, ये जमीन तो आपकी है नहीं। ये तमाम जो सवाल है ना, उसके जवाब देने होंगे कि हाँ, जब खतियान किसी और का, केवाला किसी और का, जमाबंदी किसी और के नाम से, तो क्यों आप दूसरा का जमीन पर, आखिरकार किस आधार पर जमीन पर आपने कब्जा कर रखा है। तो ये सभी सवाल का जवाब जो है यानी कोर्ट में जज साहब के सामने तो देना होगा उस व्यक्ति को, कब्जाधारी को। लेकिन मकान बना लेगा तो कहेगा हम तो बहुत दिनों से रह रहे हैं, और जो है एडवर्स पोजीशन या अन्य दस्तावेज के आधार पर कैसे जमीन का कोई मालिक बनता है, और आखिरकार क्या कानूनी प्रक्रिया है, और एक जमीन मालिक को आखिरकार क्या करना चाहिए जो कि वो कब्जाधारी को बेदखल कर सके। तो उसके लिए देखें, और ये उनके लिए है कि जो कि एक तरह से जमीन मालिक हैं और जिनके पास जमीन के कागजात हैं, तो उनको क्या करना है, उनको जाना है, यानी जो उनका सिविल कोर्ट है, यानी वो जाएंगे सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट में जाने के बाद जो है ना, वहां पर जो सिविल एडवोकेट है उनको बताएंगे कि देखें यहाँ पर साहब मेरे पास कागजात है। तो सिविल कोर्ट में जाने के बाद जो है वहां पर जो भी वकील हैं उनसे मिलेंगे, और उनको जमीन का, उनको क्या करना है, कागजात देना है। कागजात देने के बाद, कागजात देंगे तो ये बताएंगे कि आपके पास जमीन का ये आपका रसीद है, और ये जमीन का यहाँ पर खतियान है, या अगर आपका जमीन की रजिस्ट्री हुई है तो मेरे पास ये जमीन की रजिस्ट्री है, लेकिन मेरे पास कब्जा नहीं है। अब यहाँ पर जो वकील हैं उनके माध्यम से कोर्ट में क्या होगा कि डिक्लेरेशन सूट जो है वो फाइल कर दिया जाएगा। यानी ये कौन करेगा, ये सूट जो है यहाँ पर जो फाइल करेगा वो लोग करेंगे जो जमीन का यहाँ पर वास्तविक मालिक है, वास्तविक मालिक।
तो अगर वास्तविक मालिक कोई है तो वो कानूनी तौर पर जो है यानी कोर्ट में जाकर दावा कर सकता है, डिक्लेरेशन सूट जो है वो फाइल कर सकता है और अपना हक की बात जो है जाकर न्यायालय में कर सकता है कि हुजूर मेरी ज़मीन है, मेरी संपत्ति है और इन्होंने गलत तरीके से मेरी संपत्ति का ये हड़पने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। ज़मीन अगर देखें, अगर खास करके ज़मीन जो है वो खाली होगा, मान लेते हैं आप वास्तविक मालिक हैं और खाली ज़मीन है तो आसानी से आप उसको बेदखल करवा सकते हैं, इसलिए कि आपके पास ज़मीन की यहाँ पर रसीद है, आपके पास ज़मीन का खतियान है, आपके पास ज़मीन की रजिस्ट्री है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ज़मीन पर कब्जा करके कहीं पर अगर मकान जो है वो बना लिया और मकान बनाकर उसमें पूरा वो परिवार सहित जो है उसमें रहता है और वो उसका जो है कह सकते हैं बाउंड्री भी कर लिया है, यहाँ पर बाउंड्री भी कर लिया, बाउंड्री का फोटो है, उसके पास बिजली का बिल है, वो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है, उसके पास पानी बिल है जो है ना, पानी बिल है उसका, एक तरह से उसके पास गवाह है कि लंबे समय से उपयोग कर रहा है। तो ये सारे जो है ना एक तरह से अगर साक्ष्य हैं तो इसके आधार पर वो एडवर्स पोजीशन का भी दावा कर सकता है। तो ये पूरा प्रक्रिया है और कैसे एडवर्स पोजीशन साबित किया जाता है। एडवर्स पोजीशन साबित करने की जो है 5 जरूरी शर्तें जो है 12 साल वाला जो जमीन कब्जा कानून है वो क्या कहता है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दिया। अब यहाँ पर इससे संबंधित बहुत सारे जो है सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हैं। आप इससे संबंधित जजमेंट फैसले जानने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट जो है आप मेरा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाएंगे, उसमें आप जो है पूरी स्टोरी जान सकते हैं जजमेंट का कि हमारा जजमेंट, हमारा फैसला क्या कहता है। साथ में हाई कोर्ट से संबंधित जो फैसले हैं उसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हाई कोर्ट का फैसला है, आप वहां पर जाएंगे, हाई कोर्ट से संबंधित जो जजमेंट है, फैसले हैं, उसके बारे में भी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।